मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं बनता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन के 7 चैप्टर बड़े आसानी से कवर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सातों चैप्टर आपने अच्छे से नोट भी किए होंगे और लर्न भी किए होंगे और आपको सभी कंसेप्ट क्लियर भी हो चुके होंगे। अगर आपको अब फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे को डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका उसी समय या कुछ समय के बाद आपका डाउट है जो क्लियर करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन है जो 8वां लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विभाग, आधार और संगठन। जी हाँ, क्या नाम है? सभी बच्चे साथ में बोलेंगे, विभाग, आधार और संगठन। देखो, विभाग के बारे में हम बात करेंगे, विभाग क्या होता है, उनके आधार के बारे में बात करेंगे और उनके संगठन के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं लेकर आया हूं बिल्कुल आपके लिए एक ज्ञान का पिटारा। देखो, मैं ज्ञान का पिटारा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक पर्पज़ है। क्योंकि क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है मेरा इस इन बातों को कहने का। देखो, जो भी आपके स्क्रीन के सामने जो बोर्ड पर लिखा हुआ, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पूरे लेसन को बिल्कुल व्यू करेगा। ठीक है, मतलब पूरे लेसन की एक नज़र में ही आपको देखने को मिलेगा इसमें। और यहाँ से अगर बात करें तो 70% जो लेसन का 8वां लेसन है हमारा, 70% है जो यहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। और 90% चांसेस हैं वे जो भी आपके एग्ज़ाम में जो 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का या 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से इस आज के ही इसी क्वेश्चन में से आ सकता है। 10% चांसेस हैं वो आगे नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन होंगे उसमें से हम करेंगे। ठीक है, तो हम रिस्क लेकर बिल्कुल नहीं चलेंगे, आपको मैं बिल्कुल कंप्लीट लेसन कराऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर एक एक शब्द, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से कई कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो विभाग का क्या अर्थ है। विभाग का क्या अर्थ है, इसके प्रकार और इसके मुख्य आधारों का वर्णन करो। तो हम 3 बातें करेंगे आज यहाँ पर। विभाग के अर्थ के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप मतलब प्रकार के बारे में बात करेंगे और इनके जो मुख्य बेस हैं, जो आधार हैं विभाग के, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ आगे शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है जो विभाग का अर्थ, प्रकार और आधार के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी प्रशासन का, किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, उस देश के सभी राज्यों का, सभी लोगों का, जनता का कल्याण करना। आधुनिक समय में जैसे आपको पता ही है, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की जा रही है। मतलब सभी राज्यों को क्या कल्याण किया जा रहा है। ठीक है, मतलब प्राथमिक उद्देश्य है सभी जो राज्य है उनकी जनता का भला करना, उनका कल्याण करना। अब जैसे कि आपको पता है, जो प्रशासन है, प्रशासन को चलाने की या कार्यपालिका को बोल सकते हैं, कार्यपालिका को जो चलाने की जिम्मेवारी है वो किसकी है? मुख्य कार्यपालक की। किसकी? मुख्य कार्यपालक या मुख्य प्रशासक बोल सकते हो आप। और फर्स्ट लेसन ही हमारा क्या है? मुख्य कार्यपालिका। तो इन शब्दों के बारे में हम बहुत बार बड़े अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ और बात कर चुके हैं इसके बारे में, और आपको पता भी होगा, आपको याद भी होगा। तो याद करो, मुख्य कार्यपालक कौन होता है। अगर मुख्य कार्यपालक की अगर बात करें तो मुख्य कार्यपालक अगर नामांतर की बात करें तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर वास्तविक कार्यपालक या प्रशासक की बात करें तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसका कार्य है जो भी, मतलब जितने भी उसके काम हैं, जितने भी उनके उत्तरदायित्व हैं, सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। किसकी होती है? प्रधानमंत्री की, मतलब मुख्य कार्यपालक या बोल लो प्रशासक की। ठीक है, तो वो अकेला क्या है? वो अकेला देखो पॉसिबल नहीं है, पर पूरे देश का ख्याल रख सके, पूरे राज्यों को मतलब लोगों के बीच जा सके, तो और सभी कार्यों को अकेला कर सके, तो उन्हीं कार्यों को अच्छे से किया जा सके और जनता का भला किया जा सके, देश की उन्नति की जा सके, राज्यों की उन्नति की जा सके। तो इसके लिए क्या है? उन कार्यों को पूरा करने के लिए क्या है? सरकार को, मतलब कार्यपालिका को कुछ विभागों के अंदर बांट दिया जाता है और उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे।
तो शुरू करते हैं। देखो, मुख्य प्रशासक, मुख्य प्रशासक मतलब कौन? प्रधानमंत्री, वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री, नामात्र का राष्ट्रपति। मुख्य प्रशासक लिख लो या मुख्य कार्यपालक लिख लो, ठीक है। तो कार्यपालिका का जो मुख्य होता है उसे मुख्य कार्यपालक कहते हैं, जो वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री होता है। तो उस पर समस्त प्रशासन का, जितना भी प्रशासन है हमारा, चलाने का उत्तरदायित्व होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जवाबदेही होती है। वह अकेला यह कार्य नहीं कर सकता। पूरे प्रशासन को चलाना एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो वह क्या करता है? वह इन महत्वपूर्ण कार्यों को कुछ संगठनों के माध्यम से करता है, जिनको हम बोलते हैं विभाग। जिनको क्या बोलते हैं हम? विभाग। तो उन कार्यों को विभागों के अंतर्गत बांट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग अपने अपने कार्य पूरा करता है, ठीक है। अगर बात करें डॉक्टर MP शर्मा की, तो डॉक्टर MP शर्मा ने बहुत ही प्यारी परिभाषा दी है, और वो परिभाषा क्या है? देखो, विभाग मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन उत्तरदायी इकाई है। क्या? देखो, विभाग मुख्य कार्यपालिका, जो सरकार है उसके, ठीक है, जो मुख्य कार्यपालिका है तो उसके तत्काल अधीन उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार इकाई होती है। किसके तत्काल? तत्काल मतलब बिल्कुल नीचे उसके, तत्काल बिल्कुल उसके बाद, ठीक है, उसके अधीन होती है, उसके अंडर होती है। किसके? मुख्य कार्यपालिका के। तो विभाग मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन उत्तरदायी इकाई होती है। ऐसी कोई भी इकाई जो मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन हो, क्या? ऐसी कोई भी इकाई है जो मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन है और उसके प्रति ही उत्तरदायी है, तो उसे कहते हैं विभाग। ये डेफिनेशन की अगर बात करें तो किसने दी? डॉक्टर MP शर्मा ने। देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछ लेगा भाई कोई एक डेफिनेशन, एक परिभाषा लिखो विभाग की, तो आराम से लिख सकते हो किसकी? डॉक्टर MP शर्मा की परिभाषा। तो क्या कहा इन्होंने? विभाग मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन उत्तरदायी इकाई है, और जो मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन हो और उत्तरदायी हो उसे विभाग कहते हैं। देखो, एक ही बात है, बिल्कुल थोड़ा क्या लैंग्वेज में फ़र्क कर दिया है, भाषा में परिवर्तन कर दिया, शब्दों का जाल बना दिया है, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। तो विभाग के बिल्कुल तत्काल होनी चाहिए, मतलब विभाग और मुख्य कार्यपालिका के बीच में कोई और इकाई नहीं होनी चाहिए। मुख्य कार्यपालिका के तुरंत बाद, ठीक है, जो इकाई होती है उसे विभाग कहते हैं। अब देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि विभाग की कोई दो विशेषताएं लिखो, क्या लिखो? दो विशेषताएं लिखो, ठीक है। दो विशेषताएं पूछ लेगा आपसे 2 नंबर्स के क्वेश्चन में, दो विशेषताएं लिखो विभाग की, तो वहाँ भी आप यही लिख सकते हो भाई विभाग क्या है? मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन उत्तरदायी इकाई होती है, और जो मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन हो और उसके प्रति उत्तरदायी हो विभाग होती है। तो ये दो विशेषताएं होगी। अगर बात करें आपकी MBD बुक, जैसे कि MBD बुक में आप फर्स्ट पेज ही आप जैसे क्वेश्चन, फर्स्ट पेज पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ोगे तो वहाँ आपसे पूछे जाएगा वह विभाग के 2 लक्षण लिखो। क्या लिखो? 2 लक्षण लिखो। तो 2 लक्षण भी क्या है? वो यही लक्षण है जो विभाग को दर्शाते हैं, भाई ये विभाग है, ठीक है। मतलब जो कार्यपालिका के तत्काल अधीन होती है वो विभाग होता है। तो यही 2 लक्षण भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? 3। अगर विशेषता पूछे तो भी ये लिख दोगे, अगर लक्षण पूछे तो भी ये लिख दोगे, अगर एक परिभाषा पूछे तो भी ये लिख दोगे, अगर डॉक्टर MP शर्मा की परिभाषा लिखे तो भी ये लिख दोगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ। विभाग का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, कम शब्दों में ज़्यादा बातें सीखेंगे। देखो, किसी बड़े संगठन का अंग, किसी बड़े संगठन, देखो कार्यपालिका क्या है? बहुत बड़ा संगठन है ना। कार्यपालिका क्या है? सरकार बहुत बड़ा संगठन है, और उस बड़े संगठन का एक अंग, एक इकाई, एक पार्ट, मतलब क्या बोलेंगे? इकाई नहीं, पार्ट बोलेंगे। क्या? बड़े संगठन का एक अंग मतलब एक पार्ट, वो क्या होता है? विभाग होता है। ये किसका हो गया? विभाग का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब शब्द का अर्थ। जैसे हमने बजट का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, क्या होता है? चमड़े का थैला, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या था? चमड़े का थैला। उसी प्रकार ये शाब्दिक अर्थ है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा जो विभाग का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी बड़े संगठन या बड़ी इकाई का अंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विभाग प्रशासन के कार्यों को बांटने को कहते हैं। क्या? देखो,
और भी बातें क्लियर होंगी, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ही अच्छे से क्लियर होगा भाई विभाग क्या होता है। देखो विभाग प्रशासन के कार्य, जो प्रशासन है उनके जितने भी कार्य हैं उनको बांटने को कहते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में बात की, अकेला जो प्रशासक है, कार्यपालक है, मुख्य कार्यपालक है, वो सभी कार्यों को नहीं कर सकता, तो उन कार्यों को बांट दिया जाता है, और जो उन कार्यों को बांटना है वही क्या होता है, विभाग होता है। कार्यों को बांटना ही क्या होता है, विभाग होता है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो देश का प्रशासनिक काम विभागों के रूप में बांटा जाता है। जो प्रशासनिक जितना भी एडमिनिस्ट्रेशंस का वर्क होता है उनको डिपार्टमेंट मतलब विभागों के रूप में बांट दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, रेलवे विभाग है, ठीक है। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण कार्यों को महत्वपूर्ण विभागों के अंदर बांट दिया जाता है। तो देखो एक तो यहाँ से क्या है, जो विभाग है उसकी डेफिनेशन है, या बोल सकते हैं उसका अर्थ है, उसको मतलब वो क्लियर हुआ है हमारा। और यहाँ से अगर पूछे डेफिनेशन किसकी, डिमोक की, भाई डिमोक के अनुसार विभाग की परिभाषा लिखो। डिमोक के अनुसार विभाग की परिभाषा लिखो, तो ये परिभाषा किसकी है, डिमोक की ही परिभाषा है। भाई विभाग क्या है, जब श्रम के विभाजन की आवश्यकता हो और प्रशासन के सभी कार्यों को विभागों के अंतर्गत बांट दिया जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसके अनुसार है, डिमोक के अनुसार है। तो डिमोक के दो परिभाषाएं होगी अपने पास, एक डॉक्टर MP शर्मा की और एक डिमोक की। तो कम से कम आपसे एक डेफिनेशन पूछ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दो डेफिनेशन पूछेगा। पे विभाग की दो डेफिनेशन लिखो, तो आप किस किस की लिखोगे, एक डिमोक की लिखोगे और एक MP शर्मा की लिखोगे। अगर आपसे पूछे शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी बड़े संगठन का अंग, पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो विभाग के प्रकार, देखो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यहाँ से आपको विभाग का क्लियर हो गया होगा पे विभाग क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विभाग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट के जो टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम 3 आधार पर इसके प्रकार पढ़ेंगे, भौगोलिक आधार पर, संरचना के आधार पर और आकार के आधार पर। मेरे साथ में बोलेंगे सभी, किसके आधार पर, भौगोलिक आधार पर, संरचना के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो एक सीधा सा क्वेश्चन याद रख सकते हैं, तीनों टाइप से, तीनों बेस पर, तीनों आधार पर इनके टाइप कितने हैं, 2 हैं। कितने, 2 टाइप हैं, 2 टाइप हैं, 2 टाइप हैं। तो ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से एक ही बार में याद रख सकते हैं इस प्रकार। भाई जो विभाग के प्रकार हैं वो 3 आधार पर बांटे गए हैं और तीनों आधार पर विभाग के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। अगर बात करें भौगोलिक आधार पर, तो भौगोलिक आधार पर 2 टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला है जो केंद्रित विभाग है और दूसरा है विकेंद्रित। जी हाँ, क्या है, एक है केंद्रित और एक क्या है प्यारे बच्चों, विकेंद्रित। क्या है, विकेंद्रित। साथ में बोलेंगे भौगोलिक आधार पर कितने टाइप हैं, 2। संरचना के आधार पर कितने टाइप, 2। आकार के आधार पर विभाग के कितने टाइप, 2, ठीक है। और भौगोलिक आधार पर कितने टाइप हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक केंद्रित और एक विकेंद्रित। अगर बात करें संरचना के आधार पर तो 2 ही टाइप हैं, एक है एकात्मक और एक है संज्ञात्मक, मतलब एक एकात्मक विभाग, एक संज्ञात्मक विभाग। तो 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए, संरचना मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर तो क्या हो गए, एकात्मक और संज्ञात्मक, ठीक है। अब साथ में बोलेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल साइलेंट नहीं बैठना, अगर साथ में बोलोगे तो याद भी रहेगा आपको, और एक्टिव क्लास होगी, जीवित क्लास होगी हमारी, आप बोर नहीं होगे, बिल्कुल आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी। और बिल्कुल ज़ोर से बोलना है ताकि आपके घर वालों को भी पता चले कि आप पढ़ रहे हो और वो आपको काम के लिए ना कहें, ठीक है। तो जोर से बोलेंगे, संरचना के आधार पर कितने टाइप, 2 टाइप। पहला टाइप कौन सा, एकात्मक, दूसरा कौन सा, संज्ञात्मक, ठीक है। अगर बात करें आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर भी कितने, 2 टाइप। पहला कौन सा, बड़ा या बड़े बोल सकते हो, और दूसरा टाइप कौन सा, छोटे विभाग, बड़े विभाग, छोटे विभाग। संरचना के आधार पर एकात्मक विभाग, संज्ञात्मक विभाग। भौगोलिक आधार पर केंद्रित विभाग, विकेंद्रित विभाग। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। देखो भाई पूछ ले विभाग के प्रकार कितने आधार पर बांटे, 3 आधार पर, ठीक है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा भौगोलिक आधार पर कितने प्रकार के विभाग होते हैं, 2। संरचना के आधार पर कितने विभाग होते हैं, प्रकार के विभाग होते हैं, 2। आकार के आधार पर विभाग के कितने प्रकार होते हैं, 2। भौगोलिक आधार पर कौन कौन से विभाग हैं, केंद्रित, विकेंद्रित। संरचना के आधार पर एकात्मक, संज्ञात्मक। आकार के आधार पर बड़े और छोटे, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन बन गए, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आपके बन गए हैं और बिल्कुल आपके माइंड में चित्र सा छप गया होगा। मैंने इतना समझा दिया आपको और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें केंद्रित विभाग की, बात करते हैं इन सभी के बारे में, तो सबसे पहले करते हैं केंद्रित विभाग। तो केंद्रित विभाग क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, वह विभाग जिसका कार्य पूर्णतः मतलब पूरी तरह या अधिकांशतः मतलब लगभग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान कार्यालय, क्या है, प्रधान कार्यालय मतलब जो मुख्य, प्रधान क्या होता है, मुख्य, जो मुख्य कार्यालय तक ही सीमित हो, मतलब मुख्य कार्यालय तक ही सीमित हो, और उनके अधीन अन्य कोई अक्षेत्रीय अभिकरण न हो, मतलब कोई भी अक्षेत्रीय कार्यालय नहीं होता, उन्हें केंद्रित विभाग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रित विभाग। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, वित्त विभाग। वित्त विभाग, देखो वित्त विभाग किसका एग्जाम्पल है, केंद्रित, जो केंद्रित विभाग है उसका, ठीक है। केंद्रित विभाग का एग्जाम्पल क्या है, वित्त विभाग। देखो दोबारा समझेंगे, वे विभाग जिसका कार्य मुख्य कार्यालय तक ही सीमित हो, उसकी कोई ब्रांच ना हो, उसके अधीन कोई अन्य ब्रांच ना हो, मतलब कोई अक्षेत्रीय कार्यालय या अभिकरण ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रित। देखो केंद्रित, अब मैं कंपेयर करके समझाऊंगा विकेंद्रित के साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विकेंद्रित। देखो विकेंद्रित विभाग क्या होता है, वे विभाग जिसका कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से बिखरा हो, भौगोलिक दृष्टि से बिखरा हो, ठीक है, और उनके अधिकांशतः कार्य, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कार्य अक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा, किसके द्वारा, अक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही पूर्ण किए जाते हैं, उन्हें विकेंद्रित विभाग कहते हैं। देखो ये केंद्र का मतलब क्या हो गया, देखो केंद्रित, एक शब्द हमने यूज किया केंद्रित। देखो अगर शब्द को समझने शुरू कर दिया आपने तो आप बड़े अच्छे से कैच कर सकते हो क्वेश्चन को, उसके आंसर को पता लगा सकते हो। एक हमने किया विकेंद्रित, दो शब्द हमने यूज किए। देखो केंद्रित में क्या है, केंद्र, केंद्रित में क्या है, केंद्र, और जो केंद्र में होता है वो क्या होता है, मुख्य, क्या होता है, मुख्य। जैसे शादी में, जैसे किसी की भी शादी है तो शादी में जो सेंटर में होता है वो कौन होता है, मतलब उसी की तरफ सभी का ध्यान जाता है, कौन होता है, दूल्हा होता है और दुल्हन होती है, ठीक है ना। तो यही तो क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, सबका ध्यान ही क्या है, इन्हीं की तरफ होता है, ठीक है। तो केंद्र का मतलब मुख्य, क्या है, मुख्य, मतलब मुख्य हो गया, जो मुख्य कार्यालय से तक ही सीमित है, यहीं से सब काम कंप्लीट होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है यहाँ इस तरफ, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, केंद्रित, वो कौन सा हो गया, केंद्रित। अगर बात करें विकेंद्रित, क्या, विकेंद्रित मतलब फैलना, ठीक है। जैसे ये केंद्र हो गया और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ, जैसे ये जो ब्रांच है, जो अक्षेत्रीय ब्रांच है, इसके जो कार्यालय हैं, इसके सभी कार्य कौन करेंगे, लगभग ज़्यादातर कार्य जो ये ब्रांच है यही करेंगे, न कि मुख्य कार्यालय से इनके काम होंगे। किससे, मुख्य कार्यालय से काम न होकर जो इसके अक्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके द्वारा ही अधिकतर काम होंगे। तो उस विभाग को क्या कहते हैं, विकेंद्रित। अब देखो दूल्हा तो हो गया सेंटर में, दूल्हा तो क्या, सेंटर में, अगर दूल्हा ही सारे काम करे तो कौन सा, केंद्रित। लेकिन दूल्हे के जो रिश्तेदार हैं, जो उसके रिलेशन में यार दोस्त हैं, वो कार्य कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, विकेंद्रित। ये सेंटर में है लेकिन इसके अधिकतर कार्य कौन करता है, तो इसके रिश्तेदार होते हैं वो करते हैं, तो वो तो कौन सा हो गया, केंद्रित। अगर दूल्हा अकेला है, दूल्हा ही काम कर रहा है तो वो क्या होगा, केंद्रित, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो। अगर बात करें विकेंद्रित विभाग के एग्जाम्पल की, तो डाक है, पुलिस विभाग है, ठीक है। डाक विभाग और पुलिस विभाग है जो विकेंद्रित विभाग है। देखो डाक विभाग की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिसके माध्यम से डाक भेजी जाती है, ठीक है। ये तो नहीं एक ही मुख्य कार्यालय है और वहीं से सबकी डाक भेजी जाती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई एक डाक पूरे देश में डाक पहुंचा सके। तो इनकी ब्रांच होती हैं, ठीक है। जैसे भाई जींद में कोई ब्रांच है, किसी मतलब तहसील में या उप तहसील में, हर जगह क्या होती है, इसकी ब्रांच होती है जिसके माध्यम से डाक पहुंचाई जाती है। उसी प्रकार पुलिस विभाग, देखो पुलिस विभाग के भी कितने अक्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, जगह जगह पर क्या होते हैं, थाना होता है, ठीक है, थाने की मतलब पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो ये एग्जाम्पल किसके, विकेंद्रित विभाग की। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, सीधा सा डेफिनेशन पूछ लेगा, केंद्रित विभाग किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। एक क्वेश्चन पूछ लेगा विकेंद्रित विभाग किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। अब दो नंबर के क्वेश्चन आ गए, एक आपसे ऑप्शन टाइप में पूछ लेगा या एक नंबर से पूछ लेगा, ठीक है, विदाउट ऑप्शन। भाई केंद्रित विभाग का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो कौन सा है, वित्त विभाग है, क्या है, वित्त विभाग है, ठीक है। अगर विकेंद्रित का पूछे तो कौन सा, डाक और पुलिस विभाग है। कोई
कोई और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, तो आप आराम से समझ सकते हो अगर आपको डेफिनेशन याद है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संरचना के आधार पर कितने टाइप, 2, एकात्मक और संख्यात्मक। सबसे पहले हम बात करते हैं एकात्मक विभाग की। देखो एकात्मक जो विभाग, देखो पहले मुझे ये एक बात बताओ, आपको ये शब्द सुने सुने लगते हैं या नहीं, बताना बेटा। पहले ये शब्द आ चुके हैं हमारे किसी लेसन में, एकात्मक और संख्यात्मक। देखो इसमें क्या है, एक है, और इसमें क्या है, संघ है। कुछ याद आया, नहीं आया, चलो याद कराते हैं। देखो एकात्मक विभाग, जो विभाग किसी एक निश्चित उद्देश्य, क्या कोई भी एक है और वो निश्चित उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए गठित किया जाए तो उसे क्या, एकात्मक विभाग कहते हैं। देखो नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या है, एक, इसमें क्या है, एक, और एक उद्देश्य की, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई संगठन बनाया जाए, विभाग बनाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एकात्मक विभाग। अब देखो अगर आप डेफिनेशन भूल भी गए तो अगर ध्यान से आप इस शब्द को देखोगे तो आपको याद आएगा, एकात्मक में क्या है, एक, और एक लक्ष्य, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग का गठन किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एकात्मक विभाग, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को, लोगों को शिक्षित करना। और पुलिस विभाग है, ये भी किसका उदाहरण है, एकात्मक विभाग का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि पुलिस का भी उद्देश्य क्या ही है, मतलब शांति बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना लोगों को, ठीक है। तो इसका भी एक निश्चित उद्देश्य है और शिक्षा विभाग का भी एक निश्चित उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद है संख्यात्मक। देखो संघ, संघ का मतलब बहुत सारे होते हैं, संघ मतलब ग्रुप, और ग्रुप कभी एक व्यक्ति से नहीं बनता, बहुत सारे व्यक्तियों से बनता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर संख्यात्मक विभाग की, तो जो विभाग किसी भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य, मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य, भिन्न भिन्न मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्यों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि नाम ही क्या है, संघ, संघ मतलब ग्रुप, ग्रुप में क्या होंगे, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, बहुत सारे वस्तुएं हो सकती हैं, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर विभाग में भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, और उन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार की उद्देश्यों की पूर्ति, पूरा करने के लिए जो गठित किया जाता है, उस विभाग को क्या कहते हैं, संख्यात्मक विभाग। क्या बोलते हैं, संख्यात्मक विभाग। ये विभाग कई उप विभागों में बंटे होते हैं, मतलब इनकी कई ब्रांच होती हैं। इस प्रकार संख्यात्मक विभाग बहु कार्य विभाग कहलाते हैं। क्या है, इस प्रकार संख्यात्मक विभाग बहु मतलब ज़्यादा कार्य विभाग, मतलब बहु मतलब ज़्यादा कार्य करने हैं, बहुत सारे, किसको, बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, तो इसलिए इस विभाग का दूसरा नाम क्या है, बहुकार्य विभाग कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो गृह विभाग है, जैसे बड़ा ही अच्छा उदाहरण है आपके पास गृह विभाग, ठीक है। जो गृह मंत्रालय होता है, गृह विभाग होता है, देखो इसका काम क्या होता है, यह आंतरिक मामलों, नियुक्ति, प्रशिक्षण और अनुशासन से संबंधित कार्य करता है। अब देखो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य था सिर्फ शिक्षा प्रदान करना, पुलिस का उद्देश्य था सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन गृह मंत्रालय, गृह विभाग का काम क्या हो गया, आंतरिक मामले, नियुक्तियां करना, बहुत सारी नियुक्ति हैं, पदों पर नियुक्ति है जो गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, प्रशिक्षण देना और अनुशासन रखना, ठीक है। तो ये बहुत सारे, देखो बहुत सारे उद्देश्य हो गए इसके पास, तो बहुत सारे अगर उद्देश्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, तो वो कौन सा विभाग कहलाएगा, संज्ञात्मक विभाग। तो ये आपके 4 इनकी डेफिनेशन थी, केंद्रित, विकेंद्रित, एकात्मक और संज्ञात्मक विभाग। अगर बात करें आकार के आधार पर, तो बड़े नाम से ही पता चला है, जिसका आकार बड़ा हो, ठीक है, वो क्या हो गया, मतलब बड़े विभाग हो गए, जिसका आकार छोटा हो तो वो छोटे विभाग हो गए, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, तो यहाँ से मैंने बता दिया किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपसे सीधे डेफिनेशन पूछ सकता है, या आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनको मिला देगा। जैसे गृह विभाग आपसे पूछ लेगा संज्ञात्मक विभाग का उदाहरण है, और आपके पास ऑप्शन दे दिया, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, और तीसरा ऑप्शन दे दिया डाक विभाग, और चौथा ऑप्शन दे दिया गृह विभाग। तो आप किसको टिक करोगे, गृह विभाग को। आपसे पूछ लेगा वे इनमें से केंद्रित विभाग कौन सा है, कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रित विभाग है, कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो बात करते हैं हम विभाग के आधार पे। जो विभाग है वो किस बेस पर बनाया जाता है, जो विभाग की स्थापना होती है, विभाग का निर्माण होता है, वो किस बेस पर किया जाता है। तो यहाँ अगर बात करें तो अलग अलग
लोगों की अलग अलग राय है। तो अगर बात करें जैसे एमबीडी बुक के अनुसार अगर हम बात करें तो अरस्तु ने 2 प्रकार बताए हैं, कुछ और ने मतलब ज़्यादा बताए हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ एक आया था डिमोक की डेफिनेशन, डिमोक ने कितने टाइप बताए हैं, आधार बताए हैं, सॉरी टाइप नहीं आधार, बेस, कितने आधार बताए हैं विभाग के, 3 बताए हैं। और अरस्तु की बात करें तो 2 बताए हैं, और एक और है मिलेन है शायद, उसने बताए हैं 4। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है जो वो बेस है लूथर गुलिक का। किसका? लूथर गुलिक का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। तो लूथर गुलिक ने जो बेस हैं, जो विभाग के आधार हैं, वो 4 आधार बताए हैं। कौन कौन से? कार्य, उद्देश्य या प्रयोजन। एक ही मतलब इनका, कार्य बोलो या उद्देश्य बोलो या प्रयोजन। मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि अति लघु में आपको कार्य मिल जाए, लघुत्तरीय में आपको उद्देश्य, और कहीं पर आपको प्रयोजन, तो आप पजल हो जाओगे भाई अलग अलग पर्सन, अलग पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है। कार्य बोल लो या उद्देश्य बोल लो या प्रयोजन बोल लो, ठीक है, या पर्पज बोल लो। और दूसरा है आधार, प्रक्रिया के आधार पर विभाग का गठन। उसके बाद है सेवित या लाभान्वित व्यक्ति, और जो चौथा आधार है वो अक्षेत्र या स्थान। एक ही बात है, अक्षेत्र बोल लो या स्थान बोल लो, ठीक है। तो 4 बेस दिए किसने? लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के अनुसार विभाग के कितने आधार हैं? कितने आधार हैं? 4। और 4 में आपने देख रहे होगे जैसे आप यहाँ पर क्या है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, इन्हीं को इंग्लिश में लिखा गया है। यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, और यहाँ पर भी पी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 पी। कितने पी हो गए? 4 पी। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा जो विभाग के आधार का 4 पी या 4 पी जो अवधारणा है किसने दी है? तो किसने दी है? लूथर गुलिक ने दी है। किसने दी है? लूथर गुलिक ने दी है। या आपसे पूछ लेगा सीधा सा क्वेश्चन, भाई विभाग के कोई 2 आधार बताएं, तो इनमें से आप कोई भी 2 आधार लिख सकते हैं। या आपसे पूछ लेगा 3 आधार बताएं, तो आप इनमें से कोई भी 3 आधार लिख सकते हैं। और होते कितने हैं? 4। किसके अनुसार? लूथर गुलिक के अनुसार। डिमोक के अनुसार 3 होते हैं, अरस्तु के अनुसार 2 होते हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद नहीं करने आपने, ठीक है, नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखो एक बहुत सारा मतलब जैसे कि मैंने बताया था 70% आपका जो लेसन है यहाँ से कवर हो चुका है। अब आपको क्या करना है? अति लघु या MCQ या लघुत्तरीय प्रश्न जैसे ही आप करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व होंगे, चाहे वो MBD बुक हो चाहे दीपक बुक हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, या डिस्क्रिप्शन में जैसे टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, या व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर में एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है तो 85 7000 1135, तो डायरेक्ट मुझसे दिन में पूछा करो, कभी भी मतलब जब भी आप पढ़ो तब पूछ सकते हो, कभी भी अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अब हमारे 4 क्वेश्चन बनेंगे। 4 क्वेश्चन क्या बनेंगे? देखो, एक तो बनेगा कार्य, उद्देश्य और प्रयोजन। इसके बेस है जो आधार है, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई ये क्या क्या होते हैं, उसके बाद इनकी लाभ और हानि, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन ये है, इनके बारे में हम लेसन में अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। एक करके 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो 4 क्वेश्चन और हमने इस लेसन में से करने हैं, ठीक है। तो एक बार रिव्यू करते हैं, हमने क्या पढ़ा? विभाग का अर्थ पढ़ा। अर्थ के बारे में बात करें तो बड़े संगठन का अंग। अगर बात करें प्रकार, तो प्रकार की 3 आधार पर बात की, भौगोलिक, संरचना, आकार। तीनों आधार पर कितने प्रकार हैं? 2-2 प्रकार हैं, ठीक है। भौगोलिक आधार पर केंद्रित और विकेंद्रित, संरचना के आधार पर एकात्मक और संज्ञात्मक। देखो संरचना मतलब स्ट्रक्चर, किसी का निर्माण होना मतलब स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक या संघ, बहुत सारे लोग मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, तो एकात्मक, संज्ञात्मक। आकार छोटा बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये 2 बेस हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं। और विभाग के बेस हैं जो लूथर गुलिक ने 4P है, और 4P जो आधार हैं, जो बेस हैं, ये आपके सामने हैं, तो ये याद करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर ज़रूर करें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। टेक केयर।